सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कार्यपत्रिका 7। बच्चों, यह जो कार्यपत्रिका है यह रचनात्मक लेखन पर आधारित है। बच्चों, आप बचपन से ही हिंदी में फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम पढ़ते आ रहे हैं, है ना बच्चों। जैसे आप जब पहली कक्षा में थे तब भी हम आप लोगों से पूछा करते थे कि 5 प्रकार की सब्जियों के नाम बताइए, 5 प्रकार के फूलों के नाम बताइए, या 6-7 प्रकार के फलों के नाम बताइए, और आप आसानी से इसका उत्तर दे देते थे, है ना, क्योंकि इन सब नामों से तो सभी परिचित हैं। आज की जो कार्यपत्रिका है, हमारी कार्यपत्रिका 7, यह इसी पर आधारित है, यानी रचनात्मक लेखन पर, और मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और फूलों पर। तो आप देख सकते हैं बच्चों, प्रश्न 1 में नीचे दिए गए चित्र को देखकर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है आलू का, दूसरा चित्र है गुलाब का, तीसरा चित्र है अनानास, चौथा चित्र है मोगरा, पांचवा चित्र है पपीता और छठा चित्र है लौकी। यह चित्र सब मिक्स है, यानी मिले हुए हैं। अर्थात यदि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 फूलों के नाम हैं, 2 फलों के नाम हैं और 2 सब्जियों के नाम हैं। आपको भी करना यही है। फल के कॉलम में 2 फलों के नाम लिखने हैं, फूल के कॉलम में 2 फूलों के नाम लिखने हैं, और सब्जी के कॉलम में 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं। यानी यह जो चित्र दिए गए हैं और उनके जो नाम दिए गए हैं, आपको सही जगह पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहला चित्र देखिए। पहला चित्र किसका है? आलू का। और आलू क्या है? क्या यह फल है? नहीं। क्या यह फूल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या यह सब्जी है? हाँ, आलू एक सब्जी है, और इसीलिए हम आलू को सब्जी के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, क्या चित्र है? ये किसका चित्र है? गुलाब का। गुलाब क्या है? एक फूल है ना। तो क्या हम इसे फल के कॉलम में लिखेंगे? नहीं। क्या हम इसे सब्जी के कॉलम में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम गुलाब को कहाँ लिखेंगे? फूल के कॉलम में। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? गुलाब। फूल के कॉलम में हमने क्या लिखा? गुलाब। इसके पश्चात तीसरा देखिए बच्चों। तीसरा चित्र किसका है? अनानास का। और अनानास क्या है? ना यह फूल है और ना यह सब्जी है। तो अनानास क्या है? यह एक फल है, और इसीलिए हम अनानास को कहाँ लिखेंगे? फल के कॉलम में। इसी तरह से देखिए बच्चों, मोगरा। मोगरा क्या है? यह एक फूल है, तो हम मोगरे को कहाँ लिखेंगे? फूल के कॉलम में। तो हम लोगों ने क्या लिखा? मोगरा, फूलों के कॉलम में। इसके पश्चात है बच्चों अगला चित्र, पपीता। पपीता क्या है? फूल या सब्जी? दोनों में से कुछ भी नहीं। तो पपीता क्या है? यह फल है, और इसलिए हमने पपीता को फल के कॉलम में लिखा है। इसके पश्चात है बच्चों लौकी। लौकी का चित्र देखिए, और उसके सामने लिखा है लौकी। तो लौकी क्या है? यह फल नहीं है और न यह फूल है। लौकी क्या है? यह एक सब्जी है। इसलिए हमने क्या किया? सब्जी के कॉलम में लौकी लिख ली। तो एक बार फिर से हम देखते हैं बच्चों, फल के कॉलम में कौन कौन से 2 नाम आए? अनानास और पपीता। फूल के कॉलम में कौन कौन से 2 नाम आए? गुलाब और मोगरा। सब्जी के कॉलम में कौन कौन से 2 नाम आए? आलू और लौकी। है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। इसके पश्चात है प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखिए, अपनी पसंद की 2 फलों, फूलों तथा सब्जियों के नाम लिखो। यह तो बहुत ही आसान है। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी इस तरह का प्रश्न हल किया है। तो आपको क्या करना है? अपनी पसंदीदा 2 फलों के नाम, 2 फूलों के नाम और 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं। जैसे फल देखिए, हम इसमें कोई भी
कोई भी फल लिख सकते हैं जो मुख्य रूप से जो हमें पसंद हो। जैसे मैंने लिखा संतरा और सेब, आप यहाँ पर केला या अंगूर या अनार, नाशपाती, जो भी आपको पसंद है, आप किसी भी तरह के 2 फलों के नाम लिख सकते हैं। दूसरा है फूल। मेरा पसंदीदा फूल है कमल और गेंदा, तो मैंने यहाँ कमल और गेंदे का नाम लिखा। आप यहाँ पर गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा, गुड़हल, इस तरह के कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, यानी जो फूल आपको पसंद हो। इसके पश्चात है बच्चों सब्जी। तो मैंने अपनी 2 पसंदीदा सब्जियों के नाम यहाँ लिखे हैं, भिंडी और आलू। आपको क्या करना है, आपको अपनी पसंदीदा सब्जियों के नाम लिखने हैं। आप यहाँ पर गोभी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर टमाटर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर मूली लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पालक, आप यहाँ पर मेथी लिख सकते हैं, चौलाई फली लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप मटर की फली लिख सकते हैं। जो भी आपको सब्जियां पसंद है, आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, फल में हमने कौन कौन से नाम लिखे, संतरा और सेब। फूल में हमने कौन कौन से नाम लिखे, कमल और गेंदा। सब्जी में हमने कौन कौन से नाम लिखे, भिंडी और आलू। तो आप भी अपनी पसंदीदा सब्जियों के नाम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। आगे प्रश्न 3 बहुत ही आसान है बच्चों। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। यानी एक और आपके पास चित्र दिए गए हैं, आपको चित्र दिए गए हैं और दूसरी ओर खाली जगह थी। तो हमने क्या किया, चित्रों को पहचाना कि यह कौन से चित्र है, क्या यह फल के चित्र है, क्या यह फूल के चित्र है, क्या यह सब्जियों के चित्र है, और हमने पहचान कर उसके सामने उसका नाम लिखा। जैसे पहला चित्र देखिए, किसका चित्र है ये, बिल्कुल सही, भिंडी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, भिंडी। क्या लिखा, भिंडी। तो पहला चित्र है भिंडी, तो हमने लिखा भिंडी। दूसरा चित्र देखिए, ये एक फूल है। कौन सा फूल है ये, बिल्कुल सही, सूरजमुखी का फूल। इसे हम सूर्यमुखी का फूल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर क्या लिखा, सूरजमुखी, क्योंकि यह सूरजमुखी का फूल है। तीसरा चित्र देखिए, ये क्या है, बिल्कुल सही, करेला। ये एक सब्जी है, तो हमने करेले के सामने क्या लिखा, उसका नाम करेला। इसके पश्चात है बच्चों चौथा चित्र। चौथा चित्र किसका है, बिल्कुल सही, यह एक फल है और इसका नाम क्या है, केला। क्या नाम है, केला। तो हमने इस चित्र के सामने उसका नाम लिख दिया, केला। पांचवा है आम। क्या है बच्चों, आम। तो हमने पांचवें चित्र के सामने उसका नाम लिख दिया, आम। और आम यह क्या है, यह एक फल है। तो समझ में आ गया, पहला चित्र भिंडी का है जो एक सब्जी है। दूसरा चित्र सूरजमुखी के फूल का है, यह एक फूल है। तीसरा चित्र है करेला, यह एक सब्जी है। और चौथा चित्र है केला, और यह एक फल है। हमने केले के सामने उसका नाम लिखा, केला। और पांचवा क्या है, यह भी एक फल है और इसका नाम क्या है, आम। यानी हमने चित्र पहचाना और उसके सामने उसके नाम लिख दिए। इसके पश्चात प्रश्न चौथा और अंतिम प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखी पहेलियां पढ़कर सब्जियों के नाम बताओ। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको 3 पहेलियां पूछी गई हैं। आपको प्रत्येक पहेली को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके सामने उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए, पहला है, सफ़ेद तन हरी है पूंछ, न बूझो तो नानी से पूछ। क्या पहेली है ये, सफ़ेद तन हरी है पूंछ, न बूझो तो नानी से पूछ। तो ये कौन सी सब्जी है? चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि केवल सब्जियों के ही नाम लिखने हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो सफ़ेद है और उसकी जो पूंछ है वह हरी है। तो कौन सी सब्जी है बच्चों? बिल्कुल सही, मूली। तो हमने क्या किया, इसके सामने इसका उत्तर लिख दिया, मूली। दूसरा प्रश्न है, टोपी है हरी मेरी, लाल है दुशाला, पेट में अजीब लगी दोनों की माला। तो आपको
इसका नाम लिखना है। यह भी एक सब्जी है। तो हम इसे फिर से पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, टोपी है हरी मेरी, यानी हमें ऐसी किसी चीज़ का नाम लिखना है, ऐसी किसी सब्जी का नाम लिखना है जिसकी टोपी हरी है, यानी कि जो आपने टोपी देखी है ना, जो हम सिर पे पहनते हैं, तो ऐसी कोई सब्जी है जिसका जो सिरा है वह टोपी नुमा है और वह हरा है। क्या है? हरा। और लाल है दुशाला। लाल है दुशाला अर्थात जब हम कोई चीज़ ओढ़ते हैं ना अपने शरीर के ऊपर, तो उसे कहते हैं दुशाला। तो एक ऐसी सब्जी है जो हरी है और कभी कभी वह लाल भी हो जाती है। और यदि यह दोनों चीज़ें खाई जाए तो पेट का हाल मत पूछिए, है ना। तो क्या हो सकती है ये दो चीज़ें? मतलब इन दो चीज़ों का जो क्या कहते हैं आप, इन दो चीज़ों का आप वो निकालिए, हल निकालिए कि हरी टोपी है और कभी कभी लाल भी हो जाती है वह चीज़, और जब इसे खाया जाए तो यह एक सब्जी है, और जब इसे खाया जाए तो यह पेट में गड़बड़ मचा देती है, हलचल मचा देती है। तो यह कौन सी चीज़ है बच्चों? बिल्कुल सही, मिर्ची। तीसरा, गोल हूं पर गेंद नहीं, लाल हूं पर फूल नहीं, आता हूं खाने के काम, बताओ क्या है मेरा नाम। फिर से इसे पढ़ते हैं बच्चों कि यह एक ऐसी सब्जी है जो गोल है किंतु वह गेंद नहीं है, यानी एक ऐसी सब्जी जो गोल तो है पर वह गेंद नहीं है, लाल है लेकिन फूल नहीं है, अर्थात वह सब्जी कैसी है? गोल है और लाल है। आता हूं खाने के काम, बताओ क्या है मेरा नाम। तो एक ऐसी चीज़ जो गोल है, लाल है और खाने के काम भी आती है, और मुख्य रूप से क्या है? ये एक सब्जी है। तो सोचिए कि यह सब्जी किसकी है? बिल्कुल सही, टमाटर। क्या है यह? टमाटर है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर टमाटर लिख दिया। तो समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से हमने पहेलियों को बूझा है ना, इसे हल किया है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सफ़ेद तन हरी है पूंछ, न बूझो तो नानी से पूछ, यह है मूली। दूसरा है, टोपी है हरी मेरी, लाल है दुशाला, पेट में अजीब लगी दोनों की माला। तो यह क्या है? मिर्ची। गोल हूं पर गेंद नहीं, लाल हूं पर फूल नहीं, आता हूं खाने के काम, बताओ क्या है मेरा नाम। तो यह सब्जी कौन सी है बच्चों? टमाटर। तो समझ में आ गया। तो बच्चों, यह है हमारी रचनात्मक लेखन पर आधारित कार्यपत्रिका 7। आपको क्या करना है? बार बार इस कार्यपत्रिका का अभ्यास करना है ताकि आप आसानी से फलों, फूलों और सब्जियों के नामों से परिचित हो पाएं और अच्छे से आप उसे लिख भी पाएं, है ना बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।